इंडियन ऑडियंस की अगर हम बात करें तो तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये सब चीजें वैसे भी इंडियन ऑडियंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक लंबा समय हो चुका है जब एक ढंग की हॉरर मूवी हम सभी के सामने आई हो। अब हॉरर का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि आपके सामने भूत प्रेत ही आएंगे। कभी कभार कुछ साइकोलॉजिकल मूवीज भी ऐसी आती हैं जिनमें कि एलिमेंट्स ऐसे ऐड किए जाते हैं जो कि आपको वाकई में डरा सकते हैं। अब ऐसे में जब जोड़ी आपके सामने आर माधवन और अजय देवगन की आएगी, जो कि अपनी एक्टिंग के एपिटोम पर हुए हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो मूवी कितनी बेहतरीन आएगी। अच्छा, इस मूवी को लेकर पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि 2023 में आई वश नाम की एक गुजराती मूवी की ये ऑफिशियल रीमेक है। और जो लड़की का किरदार निभा रही लड़की का नाम जानकी है, जिसने कि अजय देवगन की बेटी का किरदार निभाया है, इसने वश मूवी में भी सेम टू सेम कैरेक्टर प्ले किया था और वहां पर भी वो चाय पत्ती खाती हुई दिखी थी। तो इसीलिए आप उसकी एक्टिंग की सबसे पहले ही तारीफ कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस बंदी ने अपने अकेले के कंधों के ऊपर पूरी की पूरी एक्टिंग की क्लास दे डाली है वहां पर कि भैया किस तरीके से वहां पर क्या कुछ करना है। अब शुरुआत में जैसे कि हमने बात करी अजय देवगन और आर माधवन की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जो कि जब एक्टिंग की बारी आती है, एक्टिंग के डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, तो आप इन दोनों को मैच नहीं कर सकते। आर माधवन को हम लोग कई सारे मौकों पर देख चुके हैं और अजय देवगन यहाँ पर कुछ कुछ दृश्यम वाले फ्लेवर में दिखाई दे रहे हैं। अब दृश्यम वाले फ्लेवर का मतलब ये है कि भाई एक बार फिर से पिता बने हुए हैं, एक मजबूर पिता, जिनको कि अपनी बच्ची को यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से बचाना है जिसका कि दिखाई ऐसा पड़ रहा है कि उसने उसको वश में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आर माधवन का एक वीडियो सुना था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मैंने जब ओरिजिनल वाली मूवी देखी थी तो उसमें तो मेरा कैरेक्टर विलन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया। अब अजय देवगन का एक क्लासिक टच रहा है कि जब भी वो किसी मूवी का रीमेक बनाते हैं तो अधिकतर ये देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट या कुछ ना कुछ टर्न अलग डाल देते हैं। ये हमने दृश्यम के साथ भी देखा था, तो यहाँ पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बनाई गई हो कि थोड़ी बहुत एंडिंग यहाँ पर बदल दी गई हो। बट स्टिल नेवरदलेस हम जानते हैं कि अजय देवगन किस तरह की मूवीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और आज की तारीख में उनकी जो मूवीज निकल कर आ रही है वो है भी इसीलिए इतनी ज्यादा अच्छी। बात करें कहानी की, तो कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि एक स्ट्रेंजर है जो मदद मांगने के बहाने से अजय देवगन के घर में आता है। अजय देवगन के घर में कौन आया है? आर माधवन आया है। अजय देवगन यहाँ पर अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ में बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। फोन करने के बहाने से शख्स अंदर आता है और फिर घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद ऐसा दिखाया गया है कि आर माधवन ने अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लिया है। मतलब उसे चाय पत्ती खाने को कहते तो वो चाय पत्ती खाती है, बाप को लफाड़ा मारने को कहती तो वो लफाड़ा मारती है, बाप को चाकू घोंपने को कहती तो वो चाकू घोंपने चली जाती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर वशीकरण के ऊपर काफी बातें हुई। अब देखिए भारत में अंधविश्वास किस हद तक फैला हुआ है ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में ये मूवी उन सभी लोगों को केटर करेगी जो भी आज की तारीख में अंधविश्वास के ऊपर भरोसा करते हैं। अब वशीकरण अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा पहलू होता है, बहुत बड़ा। मतलब आप वो अर्जी फर्जी डॉक्टरों वाला पर्चा भी पढ़ेंगे जिसमें लिखा रहता है ये वशीकरण का इलाज यहाँ किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वशीकरण इंडिया में कितना फैसिनेटिंग वर्ड होता है। तो उसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और शैतान यहाँ पर अब कौन निकलेगा ये क्लियर नहीं है। दिखाया तो ऐसे ही जा रहा है कि आर माधवन है, लेकिन मूवी देखने के बाद में क्लियर होगा कि भाई कौन आखिर क्या निकलता है। लेकिन इस मूवी की कहानी को सपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन काम किया है वो किया है इस मूवी के म्यूजिक ने। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो सस्पेंस के एलिमेंट को बढ़ाने का काम करता है, जो पूरे थ्रू आउट द ट्रेलर आपको गूजबम्स देता है, वो कहीं ना कहीं म्यूजिक ही है। और ये म्यूजिक ही है जिसके कारण ये ट्रेलर और भी ज्यादा शानदार निकल कर आया है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐसा ट्रेलर देखा है जिसको कि देखकर वाकई में लग रहा है कि नहीं यार इस मूवी में दम हो सकती है। तो मेरी तरफ से तो बस मैं यही कहूंगा कि यार ये मूवी जितनी ट्रेलर में है उससे कई गुना ज्यादा मूवी में अलग थिएटर में निकल कर आए तो बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि भाई जो ट्रेलर में था बस वही पिक्चर खत्म हो गई। वैसे ऐसा होता नहीं है अजय देवगन और आर माधवन की मूवी के साथ में, बट स्टिल ये बॉलीवुड है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो जियो स्टूडियोज ने समझ लिया है कि भाई किस तरह की मूवीज के ऊपर पैसा लगाकर पैसा बनाना है और वो बिल्कुल सटीक तरीके से इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ ज्योतिका ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। एक माँ के रूप में ज्योतिका जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को लेकर आई हैं, अपनी बेटी के ऊपर वशीकरण हो जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक माँ के दर्द को दिखाया है, वो वाकई में ट्रेलर में काफी शानदार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक चीज और नोटिसेबल होगी कि हमने देखा है कि तब्बू को किस तरीके से स्क्रीन स्पेस मिलता है जय मूवीज में, तो ज्योतिका के साथ यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाली है कि उनको स्क्रीन स्पेस भरपूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस मूवी में उनको एक आई कैंडी या शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद मूवी के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज्योतिका थी कि नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ज्योतिका को जितना ट्रेलर में दिखाया गया उससे इतना तो क्लियर है कि उनका भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस काफी लॉन्ग लास्टिंग है। पर वही बात आ जाती है कि भैया छाप तो आपके दिलों के ऊपर जानकी का ही रोल छोड़ने वाला है। एंड लास्ट में बस यही कहूंगा कि इस ट्रेलर को देखकर एक चीज और ये भी समझ में आती है
कि अगर आपके पास वाकई में एक अच्छी कहानी है, तो फिर आप उस कहानी को अपने दर्शकों को आसानी से बेच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कहानी नहीं, तो फिर आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लें, आप अपनी उस मूवी को नहीं बेच पाएंगे। इस मूवी को लेकर कितनी ज्यादा जिज्ञासा इस समय मार्केट में बढ़ चुकी है, ये आप सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। बाकी क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुने फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।